3 साल में, तुमने 3 साल में समझो अपनी लाइफ पूरी कंप्लीटली चेंज करी है, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। किसी इंसान को अगर 2-3 साल में चेंज करना है तो क्या बोलोगे उसको, प्रैक्टिकल स्टेप्स मैं क्या ले? 2-3 नहीं, मैं तो एक तो आपको 21 दिन वाला दे दिया। 21 दिन का चैलेंज ग्रेटिट्यूड का कि रात में करते हुए। हाँ। दूसरा, अपने में विश्वास रखना शुरू कर दो भाई। हम्म। और हिट एंड ट्रायल को ना बड़ा बड़ा अंडर एस्टिमेट किया जाता है। हिट एंड ट्रायल हिट एंड ट्रायल मेथड समझाइए प्लीज। मेरे हिसाब से हिट एंड ट्रायल से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। हम्म। अब बहुत सारे मेरे क्रिएटर भी हैं, उनको भी, अगर ये आपके बहुत सारे क्रिएटर दोस्त हैं यहाँ पे जो देखते हैं, उनको भी ये मैसेज देना चाहता हूँ। कई बार कई चीज़ें आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो उनको आपको लगता है कि यार इसको बुरा ना लग जाए। मैं कुछ भी बोलता हूँ पहले दिमाग में यही होता है कि यार शायद बुरा लग जाएगा, चल छोड़ दे, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्टॉप चेजिंग परफेक्शन। जितना इम्पोर्टेंट शुरू करना है ना, उससे इम्पोर्टेंट कुछ है ही नहीं। शुरू ना करना और ख़राब शुरू करना, मैं ख़राब शुरू करना बेहतर समझता हूँ। एनी टाइम, सही बात। क्यों? क्योंकि आपने जब ख़राब शुरू किया है ना, तो आपको पता चल गया कि ख़राब क्या है, क्या नहीं करना। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब जलाया, उससे पूछा कि भाई 101वीं बार में जाके बल्ब जला या 100वीं बार में, 1000 था, हाँ 990, हाँ तो मेरी और 1000 या 10,000 वो एग्जैक्टली जो भी नंबर है, हाँ। मान लो अभी हम 100 पकड़ लेते हैं, तो आपको क्या लगा 99 बार जब आपका नहीं जला बल्ब, तो उसने बोला मुझे ये पता चल गया 99 तरीके ऐसे जिससे बल्ब नहीं जल सकता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका फेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली की एक लाइन है जो मैंने एक बैट पे वो साइन कर रहा था, तब उसने बोला था, सक्सेस गिव्स यू ईगो, फेलियर गिव्स यू लेसन्स। तो गाइस, कभी भी फेल होने से मत डरो, कीप वर्किंग हार्ड, कीप लर्निंग, कीप फेलिंग। सर 16 साल हो गए मुझे, 15 साल हो गए काम करते गए, 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, अभी 31 साल का हो जाऊँगा, ठीक है। 15 साल में अभी जो चमत्कार हुआ लास्ट 3 साल में हुआ ना, क्या ये 3 साल में हुआ? 15 सालों में हुआ है। क्योंकि पहले जो 12 साल थे ना, वो पता चल गया क्या क्या नहीं करना लाइफ में। वो 12 साल के जूस से अगले 3 साल बने हैं। तो जो लोग आज नहीं उठ के काम कर रहे, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, तुम्हारे पास नहीं है परफेक्ट प्रोडक्ट, छोड़ दो। तुम्हारे पास नहीं है परफेक्ट सर्विस, छोड़ दो। नहीं है परफेक्ट आइडिया, छोड़ दो। नहीं है परफेक्ट प्लान, छोड़ दो। कुछ भी बेसिक सा शुरू कर दो। अभी एक और प्रॉब्लम है लोगों के साथ, लोगों को रेस्टोरेंट खोलना है। अच्छा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बिजनेस करना है तो रेस्टोरेंट खोलना है, ये होगा वो होगा। भाई साहब, पहले ठेले पे काम करना सीखो, वहाँ से आप रेस्टोरेंट तक अपने आप पहुँच जाओगे, ठीक है। बट आप काम तो करना ही नहीं चाहते, आपको जब भी शुरू करना है बड़ा शुरू करना है। ओनो क्रिएटर्स 8,000 रुपये से शुरू किया था सर हमने, 8,000 से 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे हम बैठे हुए हैं। अभी 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए खर्च करने से पहले सोचते नहीं है कभी भी। वो ग्रेजुअली हुआ, परफेक्शन हमारे में भी नहीं थी। कितनी बार गलत चीज़ें करके आज सही चीज़ कर पा रहे हैं, और आज भी परफेक्ट नहीं है। आज भी अभी एक ब्रांड से मिला, उसने बोला कि अखिल ये एरिया आपको सुधारना है, ठीक है ना, सुधारेंगे ना। परफेक्ट नहीं हो आप, और मान के चलो दुनिया में 99.99% चीज़ें परफेक्ट नहीं है, तो आप कुछ अलग नहीं कर रहे। अगर आप ख़राब काम कर भी रहे हो तो हम सब ख़राब काम कर रहे हैं। दुनिया में इतना सही काम हो ही नहीं रहा जितना लोग बता रहे हैं, ख़राब ही कर रहे हैं सब काम। सब लोग सीख रहे हैं कंटेंट, और ख़ासकर कंटेंट उसमें तो, और बिजनेस भी, उसमें कोई सही तरीका है ही नहीं। जो तरीका आपको सूट कर जाए वो सही तरीका, जहाँ से रिजल्ट्स मिल जाए। हाँ, और उसके लिए हाथ पैर मारते रहते हैं। बस हाथ पैर मारते रहो। स्विमिंग तभी आएगी जब ओशन में उतरोगे। बाहर से बैठ के थ्योरी पढ़ लो, ये करूँगा वो करूँगा, यूट्यूब पे ये करूँगा, कुछ नहीं होगा इस पॉडकास्ट से भी, जब तक अब आप कूदोगे नहीं, काम नहीं करोगे। और एक बात और बता देता हूँ, एक मंत्र दे जाता हूँ जिशान भाई जाते जाते, बड़ा मुश्किल मंत्र है। अगर उस मंत्र को किसी ने भी रट लिया, किसी ने भी दिन में 5 से 6 बार बोलना शुरू कर दिया, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक 21 दिन बदलेगा, एक ये मंत्र बदलेगा। और बहुत मुश्किल मंत्र है, आप मेरे पीछे बोलना इसको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ये मंत्र है। ज़िंदगी में कुछ, किसी दोस्त ने गाली बक दी, कोई बात नहीं। कोई डिसीजन गलत हो गया, कोई बात नहीं। आप कोई बात नहीं से ना, वही फॉरगिव आ गया। फिर अब यहाँ पे लेट इट बी, आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं अटके नहीं रहना। तो मेरा तो बिल्कुल सिंपल फिलॉसफी है भाई। ये एक मूवी याद आ गई, ये बहुत बहुत पावरफुल चीज़ बोली आपने ना, सच में। कोई बात नहीं, लोग है ना, ये इस चीज़ को अगर बना ले अपना लकब, वो बना लेता ना, तकिया कलाम, कोई बात नहीं, तो बहुत लाइफ आसान हो जाएगी। भले से बहुत मुश्किल हो तो भी। में उलझे रहते हैं। राइट। आपको लाइफ में राम सर भी ये बताते हैं, पैटर्न्स को तोड़ना है।
पैटर्न्स को तोड़ना है। आप लूप में मत फंसे रहो गलत चीज़ों के, यार ये हो गया, अब वो क्या होगा, मेरा दोस्त गर्लफ्रेंड छोड़ गई, अब 15 दिन उसी पे रोते रहेंगे। कोई बात नहीं यार, कुछ कर लेंगे, मना लेंगे उसको। थोड़ा टाइम दो अपने आप को, डोंट जंप इनटू एनीथिंग। बिल्कुल सही। एक्चुअली एक मूवी थी चलो दिल्ली करके, मैंने देखा था मूवी, उसमें लारा दत्ता है, हीरो का नाम नहीं पता, बट उस मूवी में भी ना यही उसने जब भी कुछ होता है ना, बहुत वो मूवी तुम देखना, बहुत कॉमेडी है, अच्छी मूवी है, टाइम पास मूवी है, देखना पूरी मूवी मज़ेदार है। तो वो चलो movie- दिल्ली। चलो दिल्ली आई थिंक चलो दिल्ली है ना सर उसका नाम, है ना, वो टाइम पास मूवी है। सो उसके अंदर बहुत लारा दत्ता कहते हैं ना कुछ खराब चीज़ें होती रहती है, फ्लाइट मिस हो गया, फ्लाइट कहीं के कहीं लैंड हो गई इसके वजह से, और उसके साथ वो जो बंदा रहता है ना, वो अच्छा एक्टर है बहुत, उनका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, वो हमेशा ये बोलते क्या बात हो गई, कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं का एक वर्जन था उसको, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई बोलता, तो क्या हो गया, ऐसा बोलता, तो क्या तो हो क्या गया, हो गया? तो क्या हो गया करके वो बोलता, हर पूरी मूवी में वो एट द एंड तक यही बोलता था। बट फिर उसके क्लाइमैक्स अच्छा है, मैं इधर रिवील नहीं करूँगा, क्लाइमैक्स जाके देखना, मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में वो बंदा कैसी लाइफ जी रहा था, बट फिर भी उसके अंदर वो दम था बोलने का कि कोई बात नहीं, या फिर क्या हो गया। बहुत बहुत पावरफुल मंत्र है भाई ये, जिशान भाई। हम्म मेरी ज़िंदगी में जब सब कुछ खराब था, हम्म तब भी मैं कोई बात नहीं बोलता था, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब ठीक। तो जब आप ये बोलने लग जाते हो ना, तो अब आपको सबकॉन्शियसली आप सारी प्रॉब्लम्स को छोटा बना रहे हो। सारी प्रॉब्लम्स को छोटा बना दिया आपने, अपने आप को बड़ा बना दिया कि यार कोई बात नहीं ना, हम बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निकल जाएंगे। एंड व्हेन यू स्पीक सो पॉजिटिव अबाउट लाइफ, तो अमित भाई ने मुझे एक चीज़ बताई थी, कह रहे जितने तेरे ऑफिस में सीसीटीवी लगे हैं ना, वो जिनी है। क्या है जिनी? जिनी, ओके, वो तथास्तु बोलते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो आप जब बोलोगे ना कोई बात नहीं यार ये तो देख लेंगे, तो बोलेगे यार इसने ये छोड़ दिया, इसको कुछ बड़ा दे दो। तो ये एक्चुअली में एक और चीज़ लास्ट इस मेरा है, मान लो आप ब्लैक टी शर्ट पहनते हो भाई, मैंने आपको 5 बार मिला, 5 बार ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है आपने, आपका बर्थडे है तो मैं आपको क्या दूंगा, ब्लैक टी शर्ट, है ना, क्योंकि मुझे पता है आपको वो पसंद है। यूनिवर्स वैसे ही काम करता है, जब आप एक ही प्रॉब्लम में फंसे रहोगे फंसे रहोगे फंसे रहोगे, यूनिवर्स आपको फिर से एक प्रॉब्लम देगा, क्योंकि इस यूनिवर्स को लगेगा इसको मज़ा आ रहा है प्रॉब्लम में, इसको और प्रॉब्लम दे। जब आप प्रॉब्लम से भागना शुरू कर दोगे, भागना ऐसे निकलना शुरू कर दोगे, कोई बात नहीं छोड़ो इसको, कोई बात नहीं, यूनिवर्स बोलेगा यार इसको ना प्रॉब्लम से फ़र्क नहीं पड़ता, अब इसको क्या देंगे प्रॉब्लम, सॉल्यूशन दे दो। तो यूनिवर्स आपको वही देता है, आप रोते रहोगे तो रुलाएगा, आप हंसते रहोगे तो और हंसाएगा। वेरी पावरफुल। तो मैं सबको यही बोल के जाना चाहता हूँ, गाइस 21 दिन तक लाइफ को सेलिब्रेट करो, कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढो अपनी लाइफ में और लिखो, ठीक है, कमेंट में लिखते रहो 21 दिन तक, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ, एक दूसरे को देख के पॉजिटिव होते रहेंगे लोग, सही बात है, ठीक है, मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़, कोई बात नहीं बोलना छोड़ दो, कोई भी प्रॉब्लम हुई, कुछ भी खराब है ही नहीं दुनिया में, कुछ भी हो रहा है आपको सिखाने के लिए हो रहा है कुछ। तीसरी चीज़ कि भाई आज शुरू कर लो, जो मन है वो करो, हारने से डरो मत, हारोगे तभी जीतोगे। सीधा पहली बार में हुसैन बोल्ट ने भी रिकॉर्ड नहीं बनाया था, 100 बार भागा होगा तब बना होगा रिकॉर्ड। सही बात है, 100 के 1000 10,000 बार, वो तो हमने देखी नहीं है, दिखता तो बस वही है जो वही ग्लोरी जैसे होता है। अभी हमारी बात हुई 3 साल में 100 करोड़ बना लिए। 3 साल में नहीं भाई, बहुत सालों में 15-16 साल में बने हैं। सही बात है। उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल मैं जरूर देना चाहूँगा, एक चाइनीज़ बैम्बू ट्री का है, मैं बहुत बार देता हूँ एग्जाम। चाइनीज़ बैम्बू ट्री आपने सुना होगा, पैराबल है एक, कि चाइनीज़ बैम्बू ट्री जब आप उगाते हो, 1 साल लगाते हो, उसको खाद कुछ दो, नहीं पानी आता। दो, सनलाइट दो, कुछ नहीं होगा। दूसरे साल कुछ नहीं होगा, तीसरे साल भी कुछ नहीं होगा, चौथे साल भी कुछ नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा आप क्यों ही मेहनत कर रहे होती, लेकिन फिर 5वें साल ही वो शायद 90 फीट या 70 फीट तक ऊपर जाता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 1 साल में वो इतना ऊपर कैसे जाता है? आपको लग रहा था कुछ आपने नहीं, 4 साल मेहनत करी, 5 हाँ, साल मेहनत करी उसकी। वो 4-5 साल जड़ बना रहा था वो अपनी। अगर आपको लंबा ऊपर जाना है, बड़ी बिल्डिंग चाहिए, तो उसका पिलर स्ट्रांग होना चाहिए ना। पिलर जितना स्ट्रांग कब हुआ, वो 4 साल उसने पिलर बनाने में लिया। तो आपका भी जो 15 साल का था, वो आप पूरे पिलर्स बन रहे थे, आपके 12 साल से अपने पूरे वो जड़ अपनी वैल्यू स्ट्रांग सिस्टम की, बन रहा था। राइट। आप खुद एक स्ट्रांग इंसान बन रहे थे ना, और सर फिर आप फटे एक आप। और, जिशान भाई एक और, जो लॉटरी जीतते हैं, ठीक है, वो एकदम से पैसा आ जाता है, आप देखोगे वो एकदम से गरीब हो जाते हैं। कई बार होता है, वो right? एंड में उनके जिनकी 5-5 करोड़ की लॉटरी भी, एक सुशील कुमार आए थे केबीसी में, आपको याद है? हाँ, सुशील कुमार वो 5 करोड़ जीता था, हाँ, टैक्स काट के 3.5 करोड़ रुपए मिला। एक बिहार के एक व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है, उसको 3.5 करोड़ रुपए मिला। कितना बड़ा अमाउंट है सर, है? आज वो बैंकरप्ट है। क्यों? जो फास्ट मनी होता है ना, वो मनी आपको कभी भी अच्छा आदमी नहीं बनाता, बेहतर इंसान नहीं बनाता। जो आप स्ट्रगल करके पैसा कमाओगे, जो लंबी ड्यूरेशन में बनाओगे, वो लंबी ड्यूरेशन तक रुकेगा। बस यही मैं समझाना चाहता हूँ। और मेरे पास कोई कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है सर, मैं तो लोगों के लिए कुछ मैं बता पाऊँ बता देता हूँ। नहीं, बहुत अच्छा एक्चुअली अखिल, मज़ा आ गया तुमसे बात करके। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया इतना अच्छा जाएगा पॉडकास्ट, बहुत अच्छा गया। और जो तुम्हारे एग्जांपल्स और जिस तरीके से तुमने रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हुए चीज़ें बताया,
काबिल तारीफ़ थे, मज़ा आ गया। आप लोगों को पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अखिल भाई ने जो भी एक्सरसाइजेस दिए हैं, थोड़ा विश्वास करके उस चीज़ को कर डालना। सच में बोल रहा हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप वो करोगे तो। आपकी पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, पर्सपेक्टिव चेंज होगा, ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो आप वो चीज़ ज़रूर करो। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।